जोड़ते चलते हैं। जैसे छठे घर का मालिक अगर बैंक में तो ये प्रॉब्लमेटिक है बाकी के लिए। छठे घर का मालिक 10 में प्रोफेशन में स्ट्रगल आएगा, आपदाएं आएंगी, नेचर आएगा, हो गई होगा, आप इससे बचे नहीं सकते। मैं दो एग्जाम्पल है। छठे घर का मालिक केतु 10वें घर में, अगर 10वें घर में केतु हो, जब केतु कहीं पर भी बैठा होता है तो किसी को बहुत डिटेल हुए आर्टिकल के अंदर जो मैगजीन में लिखा है, केतु ना ऐसी आपदाएं देता है जो ऐसा लगता है कि ऊपर से ना स्पेशली आपके बना के भेजी जा रही है। ऐसा व्यक्ति छठे घर का मालिक ना केतु 10वें घर में बैठा है, प्रोफेशन चलने ही नहीं देगा। एक के बाद ऐसी प्रॉब्लम्स करते जाएंगे कि आपको लगेगा शायद कंट्रोल करना है, उसको नहीं करने देना काम, इसको यहाँ से मुक्ति दिलवानी है, इसको आगे मुक्ति दिलवाना, वो आपको 10वें घर की मुक्ति दिलवाएगा। अब ये व्यक्ति ने ना लाइफ टाइम जो भी काम किया उसके अंदर ऐसे ही ट्रबल है, फाइनली किसी फाइनेंस का है तो उसको फॉरेन लैंड लेके गए, उसको वहां ले जाके शांति देगा। इसके अपोजिट है गवर्नमेंट सेक्टर कर रहा है। राहु किसका है? 10 हाउस पे है। जो केतु जब भी देगा ना, एटलीस्ट जो भी देगा आपको लगेगा बहुत देगा, इसमें शुक्र है। नॉर्मल केतु के दर्शन चीजें नॉर्मलाइज हो जाएगी ना, कुछ चीज बाकी लोगों से नॉर्मल रहेगा। मेरे लिए ये छठे घर का केतु, ये किसी राहु का केतु राहु जो बेहतर नाम देता है ना, देता है तो राहु का जमीन की देता है, हर चीज आपको हर चीज एम्बुलेंस में होगी, लेकिन इतनी रहेगी कि वो अपने पॉइजन, जैसे कि राहु 10वें घर के अंदर और जैसे राहु की महादशा चालू हुई तो उस दिन वो पार्टी का प्रेसिडेंटली अप्लाई किया, जेल में था, मेन काम कितना चालू किया अपने आप ही करता, तो उसी टाइम पे अपना प्लेटफॉर्म बना दिया जेल में राहु राहु ने। राहु राहु के एंड तक राहु राहु मर्करी के साई ही राहु राहु मर्करी पार्टी को प्रेसिडेंट बन गया, ठीक है। उसके जस्ट बाद जब कभी भी छठे घर का मालिक राहु राहु मर्करी था अडॉप्ट होकर का 10वें घर में, तो मैंने वो पूरा आर्टिकल लिखा, उसकी गाइडलाइन की उसे दशांश की टाइम कि कैसे उसका राय होगा और राहु के एंड में देखो राहु की राहु मारा चाहे नहीं है, सारा कभी मारा चाहेगा, राइट भी दिया सॉल्व भी दिया, उसी के अंदर तो राहु कितना देता है और क्या दे रहा है, राहु जगह है क्या दे रहा है, तो उसी में कब्जा करना और शेयर चालू करिए कब्जा करना, खबर नहीं आ हर जगह फ्रंट हो रही है और उसकी वजह से उसका कर्म ना लगना है, मेरे को रिवॉल्व करनी है, यही रहेगा, यही उसके दशांश होगी कि लगन का मालिक छठे घर में, दशांश छठे घर का मालिक लगन में कॉम्बिनेशन ऐसा है, वो लड़ेगा छठे घर का मालिक 11वें घर में, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि ऐसा व्यक्ति को जब भी कोई गेम मिलेगा उसको कभी संतुष्टि नहीं वो कहेगा ऐसा कमा लिया तो मेरी इच्छा पूरी हो गई है, मैंने इतना सीख लिया है, बृहस्पति इतना सीख लिया है, ये काम करते हैं, अब इससे बेहतर नहीं सीख लिया। तो जब भी कुछ मिलेगा साथ में एक बुरी आदत लेकर आएगा, बृहस्पति का अहंकार लेकर आएगा, जब बृहस्पति को बहुत अहंकार है, जब अगर बृहस्पति घर के अंदर आगे साली आपको नुकसान का कारक बनते हैं, ठीक है। आप देखो कि छठे घर का मालिक 11वें घर में जा रहा है ना, तो सेक्टर से जा रहा है, अपना पूरा वाइब्रेशन नहीं मिला, जितना देगा कोर्ट के जितना होगा, ऐसे व्यक्ति ना समझते नहीं कि कई बार लड़ना जरूरी नहीं छोड़ भी देना चाहिए, लेकिन ऐसे व्यक्ति ना इतना अहंकार होकर चले जाता है जीतने से, क्योंकि यही पता है कि सामने में कई बार ऐसा व्यक्ति आ जाता है जितना आपने दिखा था उसको दबा है। छठे घर का मालिक 11वें घर में अपने अहंकार को अपने आप जो कुछ भी ना उससे वापस ग्राउंडेड हो गए, देखो ग्राउंडेड होना बहुत बड़ी बात है,
ग्राउंड पे वापस नहीं आता, अब तक ना बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, क्योंकि लोग सारे के सारे चौथे घर से सारे बंदे जो चंद्रमा वगैरह यूज परेशान होते हैं, और चंद्रमा का रेफरेंस पॉइंट ही है नॉर्थ में, क्योंकि आप ना अर्थ नहीं लेना बच्चा में, आप चंद्रमा ले रहे तो अस्सी घंटे देखते चंद्रमा का ठीक करना है तो ग्राम को सिक्स लॉर्ड 12th हाउस में विपरीत राशि बनेगा कि हमें जो कुछ भी हमारे वो चीजें हैं वो हम दान करें, वो हम गिव आउट करें, हमारी जितनी भी फाइट है वो गिव आउट करें, हमने लड़ना ही नहीं, हमने सामने बोल दिया कि जब आपके अंदर इच्छा खत्म हो जाती है उनको जीतना ही नहीं है, तो कोई हरा ही नहीं सकता, तो सामने वाला बंदा बोलता है कि आपको कुछ नहीं आता, हाँ हारता ही नहीं है, पर सही में सही सच बात है कि अभी थोड़ा बहुत कुछ आया है, छठे घर में हमारे पालन एक रेमेडी था, मैंने कल उनको बताया। अच्छा, अगर कुछ रेमेडी है बंधन से मुक्त होने, बेसिकली आपको छठे घर का मालिक बंधन डालना है, मैंने तो दाल बताना है, पहले तो पता रखते हैं छठे घर के मालिक में, तो इसलिए आपको लग रहा है कि हम यहाँ पे बिल्कुल है छठे घर का मालिक का रेमेडी चाहिए कि आप छठे घर में मुक्ति के कार्य के पास, तो उसमें सबसे अच्छा रेमेडी को इसका क्या रहता है, छठे घर को शांत करेगा, छठे घर के दोषों को शांत करेगा, वो आप ना सुबह ब्रह्ममुहूर्त को उसमें मेडिटेशन की, तो उससे रहेगा वो केतु का टाइम करेगा सुबह सुबह सूर्य से दस करें, हाँ सूर्य तो पक्का लग गया, बृहस्पति का पक्का लगा, सूर्य से 10 पहले रहेगा मैजिक है, आप उस टाइम पर मेडिटेशन करिए, वो आपके छठे घर की सबसे अच्छी रेमेडी, बहुत प्रैक्टिकल रेमेडी है, जो सेल्फ वाइब्रेशन रहते हैं कि आप बहुत सारे आइडिया देते हैं, तो सेल्फ आकाश का अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप ना ऐसे देवता की पूजा कीजिए जो ईशान के देवता है, और ईशान के देवता भगवान शिव, आप उनकी जब पूजा करते हैं ना ईशान के देवता की, तो भगवान राम ने ना सबसे पहले जो शब्द लिखा है ना अपने स्तुति में वो लिखा है नमामि शमीशान, मैं उस देवता का करता हूँ ईशान को देवता, तो बहुत बड़ा मतलब है। अभी ना एक जो आर्टिकल बोला ना उसमें मैंने इसका डिस्क्रिप्शन दिया कि वो जो शब्द लिखा गया ना वो शब्द ऐसे ही लिखा गया, नमामि शमीशान, उन्होंने सोचा होगा कि एड्रेस क्यों करनी कैसे करना, क्योंकि ईशान जो देवता है मुक्ति का कारक है, बंधन कौन दे रहा है, छठे घर का मालिक जो कि साउथ ईस्ट में है, जो कि शुक्र है, ठीक है, तो शुक्र ना बंधन देता है, बुध जो है बंधन देता है, ये वही तो मालिक नाम पे शुक्र को एक गॉड है डेवलप हुआ, इन दोनों के तो कोई नहीं चलती, ये दो ही प्लैनेट रजत के, तो दो प्लैनेट रजत मतलब ये चाहिए वो चाहिए मेरे को और रजत से ऐसे जो है इन सबसे मुक्ति देने के पांच को शांत देवता है, देवता बृहस्पति है, वहाँ के देवता शिव है, तो फिर उसकी नमामि शमीशान, आप जब भगवान शिव की पूजा करते हैं ना तो अलग अलग तकलीफ पे उससे स्पेसिफिक रेमेडी है, जैसे कि चौथे घर का शनि हो, जैसे चौथे घर के अंदर प्रॉब्लम हो, छठे घर हमारे चौथे घर में आप अष्टमी को चतुर्दशी इन दो दिनों के आपको पंचामृत लेके भविष्य के प्लान जाइए, अरे लगातार जो करते हैं हर अष्टमी चतुर्दशी सूरज के वहां से ब्रेक को 5 बजे तक प्रॉब्लम होगी, एकादशी भी कीजिए, एकादशी में उन्हें प्रत्या कीजिए, आप जब भगवान शिव की पूजा डेली करते होते तो वो क्या करते हैं आपको मुक्ति देता होगा, अनेक बहुत सिंपल से कानून सुना, तो पूरी की पूरी दुनिया ना चंद्रमा पे चलती है, चंद्रमा हमारे बॉडी प्लांट है डेली का होता है, नॉर्थ यहाँ पे चंद्रमा घर है उसको रूल करते हैं वेद, तो वेद का जो वासन है वो ज्ञान है, ज्ञान मतलब इंसान, तो इंसान के वहाँ यक्ष सवार रहते हैं कि ये दिलवा दो वो दिलवा दो ये चाहिए, और फिर तो दुनिया